कहते हैं इट्स नॉट ओवर टिल इट इज ओवर। जब तक खत्म नहीं हो रही रेस तब तक रेस खत्म नहीं हुई है। आज ये वीडियो अगर आपके सामने आई है, अगर आपने इस वीडियो को खोला है, सो कंसिडर इट अ गॉड सेंट इंडिकेशन। आई नो आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो, आई नो आप थोड़े डीमोटिवेट हो रहे हो, मुझे पता है शायद आपका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, मुझे पता है शायद सिलेबस खत्म हुआ है, बट रिविजन के लिए आप अनसर्टन हो। इस वीडियो को एक गॉड सेंट रिमाइंडर सोचो एंड इसको एक टर्निंग पॉइंट सोचो अपनी लाइफ में, जहां से आप अब अपनी प्रिपरेशन को एक बेटर डायरेक्शन में लेके जाओगे, नेगेटिव थॉट्स को कास्ट अवे करके पॉजिटिविटी के साथ आने वाले 100 दिन को फेस करने वाले हो। हाय गाइस, मेरा नाम है इकनूर सिंह एंड मैं एक आईआईटी बॉम्बे का रीसेंट ग्रेजुएट हूं। पिछले 4 साल से आईआईटी जेईई के बहुत सारे टॉपर्स को मैंने गाइड किया है एंड आपको आज इस वीडियो के थ्रू मैं आखिरी कुछ दिन जेईई 2025 के एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी शेयर करने आया हूं। एक 10 चीजों का लिस्ट लेके आया हूं, बट बहुत लंबी नहीं रखूंगा इस वीडियो को, बिकॉज आपके लिए अब टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया है। अब वो बच्चे भी आपके पास जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे थे, वो भी इस टाइम की वैल्यू को रियलाइज करते हुए पढ़ना चालू करेंगे। बट आपकी कंपटीशन सिर्फ खुद से है एंड आपको दिन ब दिन अपनी नजरों में बेटर होना है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं बोलूंगा, जितने लोग इसको देख रहे हैं, अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है तो नीचे अभी जाके कमेंट करो कि आई विल इंप्रूव एवरी डे, आई विल इंप्रूव एवरी डे। एंड 100 दिन अगर आपकी इंप्रूवमेंट देखोगे अपने में, देन यू आर गोइंग टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन आईआईटी जेईई। एंड मेरी यही गुंजाइश है, इसी के लिए मैं आने वाले 100 दिन में भी वीडियो बना रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप आने वाली वीडियोस देखना चाह रहे हो। सबसे पहली, स्ट्रेटेजिक रिवीजन प्लान। स्ट्रेटेजिक रिवीजन प्लान या स्ट्रेटेजिक प्लान आपको अब बनाना सबसे पहली स्टेप है। कुछ भी चीज में आपको फ्रेश स्टार्ट करनी है, सिट डाउन ऑन द लोग स्टार्टअप्स में ऐसा बोलते हैं, लेट्स गेट टू द व्हाइट बोर्ड, लेट्स गेट टू आवर चॉक एंड डस्टर, लेट्स स्ट्रैटेजाइज वंस अगेन। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से चालू करते हैं। जस्ट टेक अ वेरी सिंपल नोटबुक गाइज, उसमें एक पेपर ले लो या तो कुछ भी ले लो, बट एनालाइज करो कि मेरे पास इतने दिन है, मैं इतने दिन पढ़ाई में ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूँ जो सिलेबस बचा है, एंड ये मेरा रिवीजन प्लान होने वाला है। हाई वेटेड चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में उनको प्रायोरिटाइज करो। की कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, थ्योरम्स, इनको डेली रिवाइज करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी चीजें डेली रिवाइज करो। अब जो आपको दिक्कत दे रही है चीजें, उनको डेली रिवाइज करना चालू करो एंड स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, क्विक रेफरेंस नोट्स, जो आप असली एग्जाम डे से पहले एक हफ्ते में सिर्फ वही रिवाइज करने वाले होंगे। इसके बारे में मैंने बहुत बार बहुत वीडियोस में बताया है। स्टार्ट मेकिंग कंसाइज रिविजन नोट्स एंड not notes that are just notes for it, notes that are only important, notes that you will see on the final day. Number 2, practice PYQs। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बिना ये वीडियो कंप्लीट नहीं है। आपका सिर्फ फोकस अब होना चाहिए, खास करके जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज टाइम एंड अगेन, मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल्स दिए थे जहां क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। टाइम एंड अगेन जेईई मेंस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। एंड जितने पास्ट पेपर्स आप कर रहे हो, मेरा आपसे दावा है गाइस, अगर आप हर एक पेपर एनटीए का पिछले सालों का, जब से 2019 से एनटीए ने टेक ओवर किया है, अगर आपने हर एक पेपर फुल अंडरस्टैंडिंग से कर लिया तो 300 आउट ऑफ 300 आपके आ सकते हैं। कुछ नया नहीं आने वाला कॉन्सेप्ट वाइज। इनफैक्ट हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट टेस्ट कर चुका है जो एनटीए के पास क्वेश्चन बैंक है, और उस क्वेश्चन बैंक को बनाते हैं वो कॉन्सेप्ट कोड के साथ। हर कॉन्सेप्ट कोड कवर हो चुका है इन पास्ट पेपर्स में एंड इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से आने वाला है पेपर। सो सॉल्व दोस पेपर्स, अंडरस्टैंड द पैटर्न, सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे उसमें, एंड फोकस ऑन क्वेश्चंस एंड वेरिएशंस ऑफ दोस क्वेश्चंस दैट आर रिपीटिंग इन दीस एग्जाम्स। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, टेक फुल लेंथ टेस्ट्स नाउ। आपको पूरे टाइम 3 घंटे बैठने की आदत अब डालनी है। आप असली दिन पे अगर सोच रहे हो कि 10 दिन पहले मॉक टेस्ट चालू करूंगा, तो 3 घंटे फोकस नहीं होगा आपका, आप बैठ नहीं पाओगे। 3 घंटे फोकस करना आज के जमाने में, जहां वी आर सराउंडेड बाय सो मच स्टिमुलाई, वी आर सराउंडेड बाय क्विक इंफॉर्मेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपने फोकस पे काबू वापस लेके आओ। 3 घंटे की सिटिंग, सारी डिस्ट्रैक्शंस कास्ट अवे करके, जैसे एग्जाम हॉल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला ना, सिर्फ आपको अपनी स्क्रीन, एग्जाम क्वेश्चंस की स्क्रीन मिलने वाली है, उस तरीके की फोकस चाहिए हमें, और उसकी आदत आज से डालनी चालू करो। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग पेपर्स इन फुल लेंथ टाइमिंग्स एंड टाइम के साथ भागने वाली आदत डालो।
अब आप में से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में जाके बोलेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये मॉक टेस्ट कहाँ से मिलते हैं एंड अच्छे मॉक टेस्ट भैया कहाँ, कोई रिसोर्स सजेस्ट कर दो। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दी है, बिकॉज आपके टाइम पे अब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बैकलॉग्स हो, आपकी लैक ऑफ गाइडेंस हो, आपको एक गुड स्कोर, लो स्कोर्स अपने ओवरकम करने के लिए एक गुड मॉक टेस्ट रिसोर्स चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अब अवेलेबल हैं एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द बेस्ट वन आई केम अक्रॉस। इट्स कॉल्ड फोडो क्लब। तो फोडो क्लब एक जेई के टॉपर्स एंड एस्पिरेंट्स दोनों की कम्युनिटी है, जहां वो साथ में आके उनकी आईआईटी, एनआईटी एंड बिट्स के टॉपर्स की टीम है जिन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है विच इज मोर देन जस्ट अ टेस्ट सीरीज फॉर जेईई मेंस। इट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट्स, most predicted partial and chapter wise tests, 150 plus previous year papers as mock tests and mentorship by IIT and NIT students. ये चैप्टर वाइज एंड पार्शियल टेस्ट मिलना मुश्किल होता है, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू कवर योर बैकलॉग्स एज वेल एज स्ट्रेंथन योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। और इसमें और एक एक्साइटिंग बात क्या है कि टॉप 100 परफॉर्मर्स को इस फोडो क्लब की जेईई टेस्ट सीरीज से मिलेंगे प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स लाइक मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन वाउचर्स एंड मेनी मोर। सो आई रियली विश मेरे टाइम पे ऐसा कुछ होता तो मैं डेफिनेटली इसको ज्वाइन करता एंड वुड हैव गिवन माय बेस्ट टू विन, बिकॉज इसमें दोनों तरफ फायदा है मेरा एंड मेरी असली गोल की तरफ मेरी प्रिपरेशन हो रही है। दो प्रोडक्ट्स हैं इनके, प्रीमियम जेईई मेन पैक है एंड अल्टीमेट जेईई मेन टेस्ट सीरीज है। प्रीमियम वन हैज एडिशनल मेंटरशिप एंड 5 मोर मॉक टेस्ट, लेकिन अगर आपको सिर्फ ग्रेट प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए देन यू कैन टेक देयर अल्टीमेट जेईई मेन टेस्ट सीरीज। 2024 में 1250 प्लस स्टूडेंट्स ऑफ फोडो क्लब जॉइंड आईआईटीज, एनआईटीज एंड बिट्स पिलानी, एंड नाउ इट्स योर टर्न। एंड आपके लिए खास करके इनसे बात करके, इनके फाउंडर्स से बात करके, वी गॉट अ 20% स्कॉलरशिप टू जॉइन फोडो क्लब एंड एकनूर 20 इसका कोड है, जो 2025 में फोड़ने के लिए एंड अमेजिंग प्राइजेस जीतने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ इस वीडियो में। नंबर 4, मास्टर टाइम मैनेजमेंट। अपने दिन का रियलाइजेशन अब करनी बहुत जरूरी है। जैसा मैं कह रहा था, अब एस्पिरेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं अपनी मेहनत को। एक एवरेज एस्पिरेंट भी अब एक टॉप एस्पिरेंट जितने नंबर ऑफ आवर्स लगाने वाला है, जिसने उस सेम टाइम को मैनेज बेटर कर लिया, वो रैंक ले जाएगा। जिसने अच्छे से लिखना चालू कर दिया कि मैं दिन में ये काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ मेहनत करी है, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे ये पेंडिंग टास्क है, जितना ऑर्गेनाइज हो जाओगे उतना ही टाइम मैनेज बेटर कर पाओगे। जिसने सही से टाइम मैनेज कर लिया वो इक्वल घंटों में बहुत बेटर कर जाएगा। नंबर 5, स्ट्रेंथन योर वीक एरियाज। नाउ इट्स ऑल्सो टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड थिंक फॉर अ वाइल कि कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं 11वीं क्लास में मैंने जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स छोड़े थे उनको अब उठाने का टाइम आ गया है। मैंने 11वीं में जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी वो मुझे समझ नहीं आई थी, उसको उठाने का टाइम आ गया है। जिस टॉपिक को सिंपली रट के फॉर्मूले लगा के सॉल्व करके आ गया था उसको रिविजिट करने का टाइम आ गया है, बिकॉज नाउ वी आर इन द फाइनल लेग। एंड ये मैं बार बार बोल के आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट सच्चाई का सामना करवा रहा हूँ। एंड जैसा मैंने बोला, इस वीडियो को एक गॉड सेंट गिफ्ट लेना अपने लिए कि नाउ वी विल चेंज द वे वी हैव बीन अप्रोचिंग दीज थिंग्स। एंड 5th पॉइंट पे ऑलरेडी आ चुके हैं हम। इन वीक एरियाज को टारगेट फिर से करेंगे। ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, सिट डाउन विद योर फ्रेंड्स हु नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। अपने टीचर्स से बोलो मुझे फिर से समझाओ, ये टॉपिक मुझे नहीं समझ आया, बट अपने वीकर एरियाज को इंप्रूव करो। नंबर 6, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ओवर रोट लर्निंग। अपनी IIT जेईई एडवांस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज एग्जामिनेशन जिस तरीके से क्वेश्चन घुमाती है उस पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही आपको हेल्प आने वाली है। क्वेश्चंस आप रट के चले जाओगे, शायद आप जेईई मेन जैसे एग्जाम में फिर भी अच्छे मार्क्स ले आओ, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर आप एडवांस के प्रिपेयर कर रहे हो तो ये रोट लर्निंग आपको हेल्प नहीं करेगी। सो व्हाइल यू शुड सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज बिहाइंड दिस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स देयर, ट्राई टू विजुअलाइज कॉन्सेप्ट्स, ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड कि क्या लिखा है, क्यों है ऐसा, इस क्वेश्चन में ऐसे ही क्यों किया, इस तरीके से क्यों नहीं सॉल्व किया, इस तरीके से तो ठीक है बट मैं इस लंबे तरीके से क्यों कर रहा था, मेरी सोच में क्या कमी थी। ये सब क्वेश्चंस आप अपने आप को पूछना चालू करो, ठीक है। हर बार सोल्यूशन जरूर देखो गाइस, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मॉक टेस्ट कर रहे हो, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका सोल्यूशन देखो। इस बंदे ने कैसे किया है जिसने कोई क्वेश्चन बनाया है, इज देयर अ शॉर्टर वे टू डू इट? ऑलवेज दिस हैबिट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। नंबर 7, प्रायोरिटाइज NCERT। NCERT इज द गो टू रिसोर्स। जब से जेईई मेन का एग्जाम बना है उनका फोकस ही ये है कि NCERT यार एक स्टैंडर्ड बुक है जो हर बच्चे के पास, गरीब से गरीब बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास NCERT है, और जिसने NCERT अच्छे से कर ली उसका भी जेईई मेन क्लियर होने लायक रहना चाहिए, और जिसने बहुत अच्छे से कर ली उसका रैंक बनना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें खास फोकस करते हुए
केमिस्ट्री की तो एनसीईआरटी चार्ट जाओ, जितना कुछ लिखा है आपको आपके स्कूल एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी ये चीज। जेई मेन में, जेई एडवांस में एज इट इज एनसीईआरटी से आ जाते हैं यार क्वेश्चंस, तो कोई हार्म नहीं है इसका। अपने दिन में से 1 घंटा सिर्फ एनसीईआरटी में निकालो, सुबह का टाइम जब रटने का सिर्फ मन करे तब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। एक्सेप्शंस देखो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रिएक्शंस देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं, जो बॉक्सेस हैं उन पे ध्यान दो, क्या क्या लिखा है उसमें। पॉइंट नंबर 8, शॉर्ट ब्रेक्स एंड रिलैक्सेशन। हर 3 घंटे की सिटिंग के बाद, 3 घंटे की सिटिंग मैं आपको रेकमेंड इसीलिए करता हूँ क्योंकि आप एग्जाम में 3 घंटे एट अ स्ट्रेच फोकस करना है आपको, बट हर 3 घंटे की सिटिंग के बाद आप आधे घंटे के ब्रेक अपने आप को दो जरूर, बिल्कुल। वो आपको फ्रेशन अप करेगी, चार्ज अप करेगी। रिवाइज भी मत करो, पेपर को रिव्यू भी मत करो, सिट डाउन एंड जस्ट टेक अ ब्रेक। एक्सेस स्क्रीन टाइम एंड सोशल इंटरेक्शंस यहाँ पे आप मिनिमाइज कर सकते हो ताकि आप सिर्फ अपने आप पर्सनल थॉट्स के साथ हो। नंबर 9, स्टे फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी। 7 से 8 घंटे की नींद। हमने अभी एक वन डे वन टेप सीरीज चालू करी है IIT JEE के लिए, उसको फॉलो कर रहे हो आई होप। वहां पे भी मैंने बताया है कि डेली स्लीप, एक बैलेंस्ड डाइट, ब्रेन बूस्टिंग फूड्स, इस सब डाइट वाइट के बारे में भी हम वीडियो लाने वाले होंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। बट माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये दिमाग है, इसको चाहिए पीस, और वो पीस इसको आप जितना दोगे उतना आपके मेन टास्क में ये इफेक्टिवली काम करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे पॉजिटिव, stay yourself but become better towards your goal. So mindfulness and positivity के साथ आप अपने एग्जाम को बिना डरे फेस करो, consistently get up every day. This is like an exercise, this is like that determination. अपनी इस determination को fuel करो every day की मेहनत में, and जो लास्ट में फल मिलेगा जब आपके पेरेंट्स आपकी पीठ थपथपाएंगे, जब आप IIT में अपने दोस्तों के साथ enjoy करोगे ना, आप लुक बैक करोगे, अच्छा यार मैंने ना इस मिडनाइट लैम्प को बर्न किया, मैं रातों को उठा हूँ, मैं अपनी पार्टीज पे नहीं गया हूँ दोस्तों के साथ, पढ़ाई मैंने की है, इस सब कुछ इट विल ऑल मेक सेंस। आई एम आउट ऑफ IIT नाउ, आई हैव completed my IIT JEE journey and it's the most beautiful 4 years of my life till now, and I think ये वाली feeling जब आपको आएगी तो आपको पता चलेगा what I'm talking about. But for that you need to focus, you need to stay focused, you need to stay determined, study hard, and everything will be so much better in the next 90 days. So अपने आप की improvement आप daily देखना चालू करो. Thank you so much for watching this video. Stay healthy, keep preparing, and मजा आते रहो. Bye. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.